मुझे जो बहुत महत्वपूर्ण जो चीज लगी वो थी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो पढ़ाने की जो भाषा है, जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा स्कूल में, वो अपनी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। ठीक है, आप अंग्रेजी है वो पढ़ा सकते हो एज अ सब्जेक्ट, एक विषय के तौर पे आप अंग्रेजी को पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जिसमें आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो भाषा कम से कम मातृभाषा होनी चाहिए। और आपने इसमें बहुत, मेरे ख्याल से एक नहीं 3-4 बार इस पे लिखा है। हर साल मेरे ख्याल से आप एक तो आर्टिकल लिख ही देते हो कि इसकी क्या महत्व है। इसका क्या महत्व है कि बच्चे को शुरू से ही कम से कम 8वीं और 10वीं कक्षा तक अपने मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। तो मतलब पहले तो तुम ये कह रहे हो कि मैं वही मुद्दा घिसा पिटा में ब्रोकन रिकॉर्ड बस वही चीज चला रहा हूँ ये। लेकिन शायद अब ना लिखना पड़े, क्योंकि अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो रिकमेंडेशन तो आ गया है। बेशक वो ऑप्शनल है, लेकिन कम से कम रिकॉग्नाइज किया गया है और वो आ गया है। तो एक्चुअली तो सीरियसली बताइए तो मैं इस चीज के बारे में बहुत पैशनेट हूँ, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मेरे हिसाब से इसके 2 रीजंस है। एक तो ये कि बच्चों की पढ़ाई के लिए ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। मैं एक मराठी स्कूल में पढ़ा था, मैंने इंग्लिश 5वीं क्लास से शुरू की पढ़ना, और मैं ये मानता हूँ, मैं एविडेंस पे भी बाद में आऊँगा, बट मैं ये खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ये मानता हूँ कि ये डेफिनेटली अपने पढ़ने के लिए बच्चों के मातृभाषा में पढ़ना बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरा रीज़न जो है, दूसरा कारण जिसके कारण भी मैं इसके फेवर में हूँ, वो ये है कि आज आप यूरोप में देखिए, जर्मनी में जर्मन बंदे पढ़ते हैं, जर्मन में लोग पढ़ते हैं, फ्रांस में फ्रेंच में पढ़ते हैं, स्पेन में स्पेनिश में। वहाँ ये भाषाओं के प्रति एक, मराठी में उसको न्यूनगंड बोलते हैं, मुझे नहीं पता हिंदी में उसका क्या वर्ड है या नहीं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का एक मतलब एक उसको नीचा दर्जा ऐसे नहीं है। ये सारे आप भाषाओं का एक सेम फूटिंग है। तो ये कल्चरली भी मैं इसके फॉर हूँ। अब बट उसके पहले मतलब एविडेंस की भावना बोलते हैं। हाँ, तो एविडेंस के बारे में अगर मैंने जैसे 2-3 साल पहले मैंने मिंट में लिखा था, स्वराज्य में लिखा था, बहुत लोगों ने इस पे काम किया है। क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं इकोनॉमिक्स के पेपर्स ज़्यादा जानता हूँ, बट IIMA में IIM अहमदाबाद में एक प्रोफेसर है तरुण जैन करके, उन्होंने एक पेपर लिखा है जो मैंने अपने आर्टिकल में, मिंट के आर्टिकल में डिस्कस भी किया है कि जब स्टेट्स इंडिपेंडेंस के बाद जब अपने को स्टेट्स बनी थी, तो वो लैंग्वेज के हिसाब से पहले नहीं बनी थी, और फिर जब लैंग्वेज के हिसाब से बनी, मेरे कुछ डिटेल शायद गलत हो सकते हैं, बट ब्रॉड ये था कि लैंग्वेज के हिसाब से जब स्टेट्स बनी, तो लोगों को सडनली पहले जो मीडियम इंस्ट्रक्शन था, कुछ लोगों को वो मदर टंग नहीं था, मातृभाषा नहीं था, और बाद में मातृभाषा हुआ कुछ नए लोगों को, और 2 कोहोर्ट्स उन्होंने जो 2 ग्रुप्स थे उनको कंपेयर किया, तो काफी उनको डिफरेंस दिखता है उनकी सीखने की क्षमता में। इसी टाइप का एक्सपेरिमेंट हुआ इथियोपिया में। राजेश रामचंद्रन नाम के एक रिसर्चर है, उन्होंने इथियोपिया में इस टाइप का कुछ 1994 में उधर एक ऐसी पॉलिसी आई थी जिसमें मातृभाषा में शिक्षा एक ग्रुप को कंपलसरी की, और उससे उनको दिखा कि 40% लोगों की क्षमता में बढ़ावत आ गई। स्कूल बहुत लोग ज़्यादा 5-10% कुछ लोग ज़्यादा स्कूल कंप्लीट करने लगे। तो आप अगर एविडेंस देखेंगे कि पढ़ने की क्षमता में, तो वो जितना मैंने पढ़ा है मेरे हिसाब से अनएम्बिग्यूअस है एकदम। मतलब अनएम्बिग्यूअस का हिंदी में आप क्या बोलते हो? जिसमें कोई संशय नहीं है, जिसमें कोई ये नहीं है, कोई डाउट नहीं है, डाउट की बात नहीं है, एकदम क्लियर है कि मातृभाषा में जब बच्चे पढ़ते हैं वो अच्छा पढ़ते हैं। अब लेकिन इसके बावजूद इंडिया में मैटर थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि दूसरा यही और एक बड़ा एविडेंस भी इकोनॉमिस्ट लोगों ने काम किया है, वो ये दिखाता है कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, आप इंग्लिश कितना अच्छे से बोलते हो,
इस पे आपके सैलरी काफी डिपेंड करती है। मतलब जितना ज्यादा आप अच्छा इंग्लिश बोलते हो उतनी आपकी सैलरी ज्यादा होती है स्कूलों में। हाँ, स्कूलों में या कॉलेज में आगे जाके भी। अब बात क्या है कि फाइनली ये सब बोलना एक थियोरेटिकल लेवल पे अच्छा है कि पढ़ने का सिर्फ सैलरी से मतलब नहीं है, आप सीखने के लिए पढ़े वगैरह, बट फाइनली हम सारे लोग मोस्टली जो पढ़ते हैं वो नौकरी करे, पैसा कमाए, इसके लिए पढ़ते हैं। तो अगर आप मातृभाषा में पढ़ के अच्छा सीख रहे हो, बट अगर आपका उसके कारण मतलब सैलरी आपकी कम रहने वाली है लाइफ भर, तो वो एक जेन्युइन कॉस्ट पड़ जाता है। तो अब वो कैसे, मतलब वो सही में है या नहीं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये स्पेसिफिक एंगल पे काम नहीं है कि क्या मातृभाषा में पढ़ने वाले लोग क्या इंग्लिश बेटर बोल पाते हैं या नहीं। एक्चुअली ये भी चीज पे और कोई कंट्री, मैं कंट्री भूल रहा हूं, बट कहीं पे ये रिसर्च है कि मातृभाषा में जब आप पढ़ते हो तो दूसरी भाषा भी आप ज्यादा अच्छे से सीखते हो। तो अगर आप अपनी मातृभाषा में पढ़ोगे तो आप इंग्लिश भी ज्यादा अच्छे से बात कर पाओगे। अच्छा, हाँ, मतलब अगर आप सीखते हो। पर होता क्या है कि अब ये सारा इशू बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि जैसे ये मातृभाषाओं के स्कूल जो है, उनकी टीचर्स जो है, उनकी क्वालिटी कैसी है, वो इंग्लिश पढ़ा पाते हैं या नहीं। तो ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। बट फिर भी मुझे ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या अच्छा लगा, तो एक पहली बार इन्होंने ये क्लियरली लिखा है कि ये हमको करना चाहिए अपने पास। मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी, एंशिएंट हिंदू साइंस करके, बहुत सुंदर किताब है। सुंदर इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई राइटर का क्या नाम है? राइटर का नाम मैं भूल गया, वो कोई फिजिक्स के प्रोफेसर है यूएस में। अच्छा, एंशिएंट हिंदू साइंस। एंशिएंट हिंदू साइंस, ओके। तो ये बुक, और देखो आपने काफी बार क्या होता है, लोग जब ये टाइप के जो क्लेम्स करते हैं कि एंशिएंट साइंस में ये लिखा है वो लिखा है, तो लोग इधर हवाई जहाज उड़ाते हैं अपने साइड पुराने में कोई, या फिर दूसरा एक्सट्रीम जो है कुछ एक ग्रुप का कि सब बकवास है। तो ये सच्चाई कहीं ना कहीं बीच में सच्चाई है। हाँ, जैसे अब ये बात तुम्हारे जैसे लोगों को तो पता ही होगी, बट काफी लोगों को नहीं पता होती। जैसे पाइथागोरस थ्योरम जो है, वो पाइथागोरस से बहुत पहले बुद्धायना सुलभा सूत्र में एक्सप्लिसिटली मतलब लिखा हुआ है कि ये फॉर्मूला है। उसी इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है नंबर, उसका काफी एक्यूरेट कैलकुलेशन दिया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे अपने साइड, फिर प्लास्टिक सर्जरी वगैरह, ये सब तो चीज अब अपने साइड के मतलब काफी लोगों को ये पता ही है बात। बट पर ये बुक में ये एकदम सीरियस सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट किया है। अब मैं ये सब कहाँ से आया, तो रीजनल लैंग्वेज या इंडियन लैंग्वेजेस, तो ये जो सारा ये है कंटेंट है, तो ये कंटेंट के बारे में एक अवेयरनेस लाना, ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल से एक जिम्मेवारी है। क्योंकि भाषा आपका विचार भी डिसाइड करती है। ऐसे नहीं होता है कि जैसे इंडियन एजुकेशन पे, अब मैं कहाँ पे बोलूँ, धर्मपाल जी का जो बुक है द स्पीकिंग ट्री, वो हाँ, तो वो भी एक मतलब उसमें उन्होंने काफी इस बात पे बोला कि इंडिया में पहले एजुकेशन सिस्टम कैसे था और बहुत एक्टिव था। तो अब वो कम हो गया, इसलिए अपने को मतलब वो चीज पे मैं पैशनेट हूँ कि अपने को मदर टंग में, मातृभाषा में वो बच्चे पढ़ने चाहिए।